नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना से लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष। राजनीति की तासीर कुछ ऐसी होती है कि कभी वो सरपट नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, वो अपनी चाल से चलती है। उसमें मानवता नहीं होती है, उसमें जो है सिर्फ टारगेट दिखता है। कहाँ कोरोना से लड़ाई, कहाँ सत्ता संघर्ष। अचानक महाराष्ट्र में गतिविधियां तेज हो गई है और खबरें ये आ रही है कि महाराष्ट्र में MP 2.0 होने वाला है। MP 2.0 से मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के बाद कैसे शिवराज सिंह चौहान की दोबारा सरकार बनी और किस तरीके से कोरोना काल में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो क्या महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है? आप सोचिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। क्या शरद पवार को हाल फिलहाल के दिनों में जो आपने राजभवन से लेकर के मातोश्री तक चक्कर लगाते हुए देखा, ये सामान्य परिस्थितियों का इंडिकेशन है? क्या जिस तरीके से नवाब मलिक और बाला साहब थोराट जो है राहुल गांधी के बयान के बाद अपना स्टेटमेंट जारी किए, ये सामान्य परिस्थितियां हैं? राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ा कि बट वी आर नॉट द की डिसीजन मेकर इन महाराष्ट्र, वी आर द की डिसीजन मेकर इन पंजाब, वी आर द की डिसीजन मेकर इन छत्तीसगढ़, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. ये जो असंतुष्ट जो है बीजेपी, सत्ता की जो लालसा उनमें है, वो मिलते हैं राज्यपाल को, इसलिए प्रेसिडेंट रूल नहीं आता। ऐसा कोई कारण नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए, और ये हमें तो सिर्फ मीडिया में दिखता है, कोई ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट रूल नहीं आएगा। हम साथ में काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आगे काम करती रहेगी। सर, संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता है, उनका आरोप है कि कांग्रेस को जल्द ही इस सरकार से बाहर निकलनी चाहिए क्योंकि सरकार यह अनसक्सेसफुल रही है। ठीक है, वो संजय निरुपम ने खुद का जो सोचते होंगे वैसा खुद का मत है, उनका व्यक्तिगत मत है, उसमें उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है। 3 पार्टियों की सरकार है और तीनों पार्टी एकजुट है, काम कर रही है और महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रही है। कोरोना काल में भी हम मुकाबला करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम सरकार में है, फैसले हम नहीं लेते हैं, इसका मतलब कि सब कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा नवंबर में सरकार गठन के साथ ही जिस तरीके से शिवसेना में इनफाइटिंग शुरू हुई थी, विधायकों के एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि हमने जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई वो ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वो इससे खिसकेगा। वो क्या फिर से बागी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वहाँ चुप तो नहीं बैठी है। अब सुनिए, शरद पवार जो सबसे बड़े वहाँ के स्टालवार्ड है, सबसे बड़े नेता हैं, वो राजभवन में गए भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलने के लिए। इसके बाद वो मातोश्री गए। मातोश्री हाल फिलहाल के दिनों में तो आपने नहीं देखा होगा, बाला साहब के ज़माने में कभी गए हों तो कह नहीं सकते। वहाँ पे 1.5 घंटे तक उद्धव ठाकरे से मंत्रणा होती है। और इसके बाद संजय राउत जो है कहते हैं कि कोरोना और महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई अभी डोज नहीं बना है, उनका मतलब कोई गिरा नहीं सकता है। आखिरकार ये सब क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? आपने देखा होगा कोरोना काल में जो देवेंद्र फडणवीस है, पूर्व मुख्यमंत्री और वहाँ के नेता हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। बहाना तो ये बनाया जा रहा है कि वहाँ पे मरीजों की संख्या 50,000 पहुँच गई है, ठीक से हैंडल नहीं किया जा रहा है। सामने ये दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने कुल यहाँ संक्रमित हैं कोरोना से, उसमें 1/3 महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है। बट क्या वाकई में उद्धव ठाकरे सरकार में डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है? तीनों पार्टियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। राहुल गांधी ने ये जो बात कही, इसको यूं ही तो नहीं ले सकते। एक और इंडिकेशन है, नारायण राणे पिछले 6 महीने से चुप थे और अचानक अब वो प्रकट हुए, वो भी राजभवन में गए थे मिलने के लिए। पहला संकट तब आया जब उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बनना था और राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत नहीं किया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, फिर रास्ता निकाला गया कि चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर किया, चुन करके वो आ गए, MLC बन गए, लेकिन सरकार पे खतरा बढ़ गया। तो राजनीति में ऐसा होता है, एक हाथ से मदद कर दी जाती है, दूसरे हाथ से कुर्सी खींची जाती है। तैयारी वैसी ही चल रही है। और लेकिन ये पूरा कैसे होगा? पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, और अब जो है नारायण राणे भी कह रहे हैं। बहुत अचानक तेज गतिविधियां हुई है। देवेंद्र फडणवीस भी राज्यपाल से मिले हैं।
कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे MP 20 की तैयारी चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी अब आ गए हैं और उन्होंने पूरा ब्यौरा जारी किया है कि हमने इतने को ठीक किया और जो है रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा पीयूष गोयल ने 25 तारीख को किस तरीके से एक के बाद एक आधी रात को ट्वीट कर रहे थे कि हमने महाराष्ट्र सरकार को सूची भेजी, अभी तक वहाँ से अप्रूवल नहीं आया, मंजूरी नहीं आई, और उसके बाद उसको ट्वीट पे किए जा रहे थे। तो ये सब कुछ ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ सरकार के सामने संकट है। सरकार गिराने के लिए होता क्या है कि दो ही चीज़ें होती है, या तो अक्षमता का आरोप लग जाए कि महाराष्ट्र संभल नहीं रहा, पहले राष्ट्रपति शासन उसके बाद बीजेपी की सरकार, या दूसरा ये हो सकता है कि सीधे उनके विधायकों को खिसकाओ अपने पाले में और फिर जो है सरकार बनाओ। तो महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है। संजय राउत, शरद पवार, संजय राउत तो चलिए शिवसेना के नेता हैं, वो बोलते रहते हैं, शरद पवार एनसीपी के सबसे बड़े नेता, राहुल गांधी कांग्रेस के, बेशक उनकी मां अध्यक्ष है लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, तो इन लोगों के जो सुर हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि सब कुछ वहां पे ठीक नहीं है और बीजेपी शांत नहीं बैठी है। सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर के बहस चल रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि ऑपरेशन MP 20 को अंजाम कैसे दिया जाएगा? क्या विधायकों को तोड़ के दिया जाएगा या राष्ट्रपति शासन के थ्रू? राष्ट्रपति शासन थोड़ा सा लगाना मुश्किल है क्योंकि उसको लेकर के बवाल होगा। इस बीच में जो साधुओं की हत्या हुई है, चाहे पालघर में हुई हो चाहे नांदेड़ में हुई हो, वो भी कहीं ना कहीं उससे भी संत समाज भी नाराज है। यानी चारों तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार की घेराबंदी है, न तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल पा रहे हैं आप, साधुओं की हत्या आपके राज्य में हो रही है, और ये कोविड-19 से लड़ने में महाराष्ट्र अक्षम साबित हो रहा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो उनको ये साबित किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में 3 दलों की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, 3 दलों की सरकार है, इसलिए उद्धव ठाकरे टेकल नहीं कर पा रहे हैं इसको, उनको अक्षम साबित करने की पूरी कोशिश चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।